तो क्या हम एक्सरसाइज नहीं पढ़े, क्या हम इंडेक्स क्वेश्चन नहीं पढ़े, हम क्या पढ़े, यही सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। एक्टिविटी मतलब एग्जैक्टली क्या, इसको हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा। एंड अगर आपने इतना भी लिख दिया तो आपको 1 मार्क मिल जाता है। एंड बाद में आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन में भी आपको एक लाइन में लिखना है। क्या लिखोगे? डीसी जनरेटर प्रोड्यूसेस डीसी इलेक्ट्रिक करंट। यूट्यूब पे देखने के बाद भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पर्सनली टेलीग्राम पे कनेक्टेड हो। जितने भी मेरे बच्चे हैं सारे टेलीग्राम पे हैं। साथ साथ में आप अपने नोट बनाइए, या फिर मेरे जो दिए हुए नोट्स हैं, कहाँ गए मेरे नोट्स, ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स मैं खुद प्रोवाइड करता हूँ। परसिवरेंस बैच के जितने भी बच्चे हैं वो ये पीडीएफ नोट्स यूज करें। मैं लाइव लेक्चर्स लूंगा, इसी बैच में लूंगा। भाइयों और बहनों, बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं जो आज के वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूं। ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस जो हैं 10 पॉइंट के, 12 पॉइंट के, 8 पॉइंट के, 15 पॉइंट के, कभी कभी तो 18 पॉइंट का भी आंसर दिया हुआ है। मास्टर की हो गई, डाइजेस्ट हो गया, टारगेट हो गया, जो कुछ भी है। एंड इतने सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हैं, 21 सेट लोग खरीद रहे हैं, उसमें से पढ़ रहे हैं। लेकिन माय क्वेश्चन इज, क्या इतने सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हमें करने की सच में जरूरत है क्या? इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या पूछा जा रहा है, किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। तब हमें समझ में आएगा कि ये इतने बड़े बड़े जो सवाल हैं क्या वो सच में पढ़ने चाहिए या नहीं पढ़ने चाहिए। ठीक है, वीडियो में मैं सिर्फ साइंस की बात कर रहा हूं। मैं यहाँ पे सोशल स्टडीज, मैथ्स, लैंग्वेजेस, किसी और चीज की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली साइंस। एंड साइंस में इतने बड़े बड़े जो क्वेश्चन है जो बच्चे लर्न नहीं कर पाते हैं। कितने सारे बच्चों का मैसेज आता है, सर लर्न नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रहा है, कितनी भी बार पढ़ा। अगेन क्वेश्चन यही है, क्या इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करने की जरूरत है या नहीं है? एंड अगर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? बिकॉज आपके एक्सरसाइज में भी ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं बड़े बड़े जिसके आंसर हैं। तो क्या हम एक्सरसाइज नहीं पढ़े, क्या हम इंडेक्स क्वेश्चन नहीं पढ़े, हम क्या पढ़े, यही सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। तो पहले हम एनालाइज करते हैं। आपको मैं बताऊं, लास्ट 3 ईयर का पेपर, 2022 का मार्च का पेपर, 2023 का मार्च और जुलाई का पेपर एंड 2024 का पेपर, कितने हो गए? 1 2 3 4 पेपर मैंने एनालाइज किए। चारों पेपर एनालाइज करने के बाद ये बात सामने आती है कि 70% से ज्यादा, 70% से अधिक आपका जो पेपर होता है वो एक्टिविटी बेस्ड होता है। एक्टिविटी मतलब एग्जैक्टली क्या, इसको हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा। जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको बड़े बड़े आंसर नहीं लिखने हैं, आपको सिंगल सेंटेंस में या फिर एक 2-3 लाइन में आपको आंसर लिखना पड़ता है एंड उसका आपको मार्क्स मिलता है। ये जो क्वेश्चंस हैं जिनको आपको शॉर्ट में लिखना है, जिनको ऑब्जेक्टिव के तरीके से लिखा जाता है, ये जो क्वेश्चंस हैं इनको हम एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। तो पहले मैं आपके साथ पेपर को एनालाइज करना चाहूंगा सामने सामने। आप और मैं, हम दोनों साथ में देखेंगे 2024 का जो पेपर हुआ इस साल का मार्च का, उसमें किस तरीके के सवाल आए हैं, हमें साथ में मिलकर देखना चाहिए। आइए, तो साइंस 1 का क्वेश्चन पेपर 2024 का मैं एनालाइज करूं। आपको एक बात बताता हूं, देखिए सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका जो क्वेश्चन 1A है, एमसीक्यू जो होते हैं 5 मार्क के, उसको हम ऑब्जेक्टिव मानते हैं। वो भी एक टाइप का एक्टिविटी है। उसमें भी आपको कोई बड़ा बड़ा आंसर नहीं लिखना, आपको सिर्फ एक सिंगल वर्ड में आंसर लिख देना है एंड आपको 1 मार्क मिल जाता है। तो इसको भी मैं एक्टिविटी में इंक्लूड करता हूं। क्वेश्चन 1A, देखिए आप ऊपर सबसे देखोगे, ऊपर क्या लिखा है? ये क्वेश्चन पेपर नहीं है, ये एक एक्टिविटी शीट है। एक्टिविटी शीट। तो आपका जो क्वेश्चन 1A बनता है एमसीक्यू का, उसको मैं क्या मानता हूं? उसको मैं एक्टिविटी मानता हूं। ठीक है, यहां लिख रहा हूं, येलो कलर बेटर रहेगा। एक आपके हो गए एमसीक्यू, उसको मैं एक्टिविटी मानता हूं। कितने मार्क के हो गए? 5 मार्क के हो गए। फिर उसके बाद क्वेश्चन 1B, उसमें ट्रू और फॉल्स है, मैच द फॉलोइंग, ऑड मैन आउट है, नेम द फॉलोइंग है, जो कुछ भी है, ये भी सारे ऑब्जेक्टिव है। तो नंबर 2 आपका क्वेश्चन 1B, ये भी कितने मार्क का है? 5 मार्क का है। तो 10 मार्क के एक्टिविटी क्वेश्चंस यहां पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको भी दिखाई दे रहे हैं? एंड ये 10 मार्क कहीं पे भी जाने नहीं चाहिए, हमारे जेब में आने चाहिए। इसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। कैसे करनी है, कहां से करोगे, सारी बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूं, चिंता मत कीजिए। आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन 2A में गिव साइंटिफिक रीजन। इनको मैं एक्टिविटी नहीं मानता, आपको ये लर्न करना है। आपको 4 पॉइंट लिखने हैं, जैसा दिया है टेक्स्ट बुक में वैसा आपको लिखना है। आपको देखो, दूसरी एक बात बताता हूं, ये क्वेश्चन 2A गिव साइंटिफिक रीजन कहां से पढ़े? टेक्स्ट बुक से पढ़ना, और कहीं से भी मत पढ़ना। जितना टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में दिया है या फिर कई बार किसी जगह पर इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो होते हैं, कैन यू टेल, कैन यू रिकॉल, वहां से भी पूछा जा सकता है। तो मैं आपको क्या कहना चाहूंगा, इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपने गो थ्रू करने हैं एंड एक्सरसाइज में से मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको गिव रीजंस कर लेना है। सारे क्वेश्चन बड़े बड़े करने की जरूरत नहीं है, उसके जगह पे आप क्या करोगे ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन एक्सरसाइज में से गिव रीजन करना अनिवार्य है। एंड जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एक्सरसाइज में है वो सारे भी करने हैं 100%। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आती है। गिव साइंटिफिक रीजन कहां से आते हैं? एक्सरसाइज से ही आते हैं, टेक्सुअल टेक्स्ट बुक में से ही आते हैं। दूसरी बात, अब ये जो बी वाला पार्ट है, क्वेश्चन 2B, जिसमें 5 ऑप्शन है, आपको 3 लिखने हैं, उसमें क्या होता है? देखिए, पहला वाला है उसको मैं एक्टिविटी नहीं मानता।
आपको डॉबरेनर्स का लॉ पूरा लिखना है एंड एग्जांपल भी देना है, ठीक है, उसको मैं एक्टिविटी नहीं मानता। लेकिन दूसरा है आइडेंटिफाई द फिगर एंड एक्सप्लेन इट्स यूज। तो पहले तो 2 मार्क के लिए पूछा गया है, तो आपको सिर्फ 1 मार्क इसके आइडेंटिफिकेशन का है। आपको क्या दिख रहा है, आपको यहां पर एक एमीटर दिख रहा है जिसको आप गैल्वेनोमीटर भी मान सकते हो। यहां पर कोई बैटरी नहीं लगी हुई है, मतलब ये मोटर नहीं है, ये क्या है, ये एक डीसी जनरेटर है। आपको आइडेंटिफिकेशन करेक्टली आना चाहिए। ये क्या चीज है, ये डीसी जनरेटर है। एंड अगर आपने इतना भी लिख दिया तो आपको 1 मार्क मिल जाता है। एंड बाद में आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन में भी आपको एक लाइन में लिखना है। क्या लिखोगे, डीसी जनरेटर प्रोड्यूसेस डीसी इलेक्ट्रिक करंट या फिर डीसी इलेक्ट्रिक पावर, बस इतना ही लिखना है। 2 मार्क मिल गया आपको। इसको मैं एक्टिविटी मानता हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग एक्टिविटी क्या होती है, जहां पे आपको एक नाम लिखना है एंड उसके बाद में एक सेंटेंस लिखना है, इतना ही लिखना है, ज्यादा 4 5 6 पॉइंट कुछ नहीं लिखने होते। ये होते हैं एक्टिविटी क्वेश्चन। फिर ठीक है, वीडियो थोड़ा सा शायद लंबा हो सकता है बिकॉज मैं एक्सप्लेन भी करते चलूंगा कि एक्टिविटी क्वेश्चन में होता क्या है और लिखना क्या है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है वीडियो, तो मेरे साथ साथ बने रहना, सुनते जाना। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, आपको एक डेफिनेशन लिखनी है एसएलवी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की। अब देखिए डेफिनेशंस करने बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज में जितने डेफिनेशन दिए हुए हैं या फिर जितने इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके जो डेफिनेशन है वो करने जरूरी है। और कहां से करें, कौन से करें, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सारी बातें क्लियर करेंगे। ठीक है, नेम एनी वन इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब यहां पे सिर्फ नेम द फॉलोइंग आ गया, 1 मार्क आपका नेम द फॉलोइंग का है, सिर्फ नाम लिखना है। पीएसएलवी हो गया, जीएसएलवी हो गया, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, नाम लिख दिया, खत्म हो गया बात, 1 मार्क मिल गया। ये एक्टिविटी है। फिर फ्री फॉल क्या है, इसको मैं एक्टिविटी नहीं मानता, इसको मैं एक्टिविटी नहीं मानता। तो मुझे बताइए यहां तक कितना कितना एक्टिविटी हुआ। ऑब्जेक्टिव 10 मार्क के थे, ठीक है, काउंटिंग भी हम करते चलेंगे, परसेंटेज भी निकालेंगे। 10 मार्क हुआ, फिर यहां पर ये 2 क्वेश्चन 4 मार्क के हो गए, 2 + 2 4, तो 10 + 4 मतलब यहां पे अब तक क्वेश्चन 1 एंड 2 मिलाकर 14 मार्क का एक्टिविटी क्वेश्चन हुआ। क्या ये बात आप लोग मानते हो? ठीक है, क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो सीधा सीधा एक्टिविटी दिख रहा है आपको, पैराग्राफ दिया, आपको सिर्फ फिल करना है। आपको सिर्फ यहां से जो ये आंसर दिए हैं उनको आपको फिल करना है एंड ये पैराग्राफ आपको फिर से लिखना पड़ता है। सिर्फ आप फिल लिख दोगे 1 ये 2 ये 3 ये, ऐसा नहीं चलेगा, पैराग्राफ भी लिखना है, साथ साथ में आपको आंसर को अंडरलाइन करते चलना है, आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं एक्टिविटी मानता हूं। ठीक है, उसके बाद व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक्सप्लेन वन फैक्टर, इसको एक्टिविटी नहीं मानेंगे बिकॉज आपको ये लर्न करना है। किसी एक फैक्टर को आपको लर्न करके लिखना है तो आपको वो पूरा आंसर आना चाहिए। ठीक है, इसको एक्टिविटी नहीं मानेंगे। फिर ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसको हम एक्टिविटी मानेंगे बिकॉज आपको सीधा सीधा 1 सेंटेंस में लिखना है। आपको नीचे 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं ए बी सी, क्या आपको दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, लेटेंट हीट या फिर कन्वर्जन ऑफ, नाम मैं भी भूल गया देखना पड़ेगा, बट ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, लेटेंट हीट का ग्राफ है। ठीक है, बराबर है। व्हाट डज लाइन एबी रिप्रेजेंट, ये आपने बताना है। व्हाट डज लाइन बीसी रिप्रेजेंट, ये आपने बताना है। एबी क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर एट कांस्टेंट टेंपरेचर, एंड सीडी क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ वाटर टू स्टीम एट कांस्टेंट टेंपरेचर, ये बताता है। इतना ही लिखना है, आपको 3 मार्क मिल जाते हैं। ये एक्टिविटी हो गई। फिर अच्छा यहां तक कितने हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए एक्टिविटी के। ठीक है, फिर इसको हम एक्टिविटी मानेंगे। यहां पे आपको डब्बा बनाना है, डब्बे के अंदर आपको सिर्फ लिखते जाना है आंसर। फिर अगेन ये जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, जितने भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको हम एक्टिविटी मान के चलते हैं बिकॉज उसके अंदर भी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपने लिखने हैं एंड उसका आपको 1 मार्क मिलता है। तो ये भी एक एक्टिविटी हो गई। अब तक 4 एक्टिविटी हो गई है क्वेश्चन 3 में। इसके बाद ये आपका न्यूमेरिकल है तो ये एक्टिविटी नहीं है। व्हाट इज अ सोलेनॉइड, ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम, इसको एक्टिविटी नहीं मानेंगे। ठीक है, तो 4 एक्टिविटी हो गई क्वेश्चन 3 की। पहले 14 मार्क्स था, फिर 4 एक्टिविटी क्वेश्चन 3 की, तो 3 4 12, तो ये 12 मार्क यहां पे जोड़ दो। एंड ये भी एक्टिविटी है 5 मार्क की। डायग्राम दिया हुआ है डिस्पर्जन ऑफ लाइट का, आपको सिर्फ आंसर लिखना है, बराबर है। एक एक वर्ड का आंसर रहेगा, आपको 5 मार्क मिलेंगे। कोई 15 पॉइंट या 10 पॉइंट या 12 पॉइंट यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा एक्टिविटी है। तो ये 5 मार्क की एक्टिविटी हो गई। तो कितने होते हैं, 12 + 14 26, 26 और 5 31 मार्क्स। 31 आउट ऑफ 40 इंटू 100 अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपको क्या मिलता है, 4 1 4 7 28, 3 बचे, अगेन 4 7 28, 7.7 एंड कितना बचा, 2 बचेगा, 4 5 20। तो कैन आई से 77.5% आपका पेपर एक्टिविटी बेस्ड है। क्या ये बात हम मान सकते हैं यहाँ पे? ये आपको साइंस 1 की मैंने बात की, ठीक है। उसी तरह से ये भी एक्टिविटी है, लेकिन हालांकि ये ऑप्शन में है इसलिए इसके मार्क में काउंट नहीं कर रहा हूं। मैं वो मार्क्स काउंट नहीं कर रहा हूं जिसको आप ऑप्शन में छोड़ने वाले हो। जितना आप लिखने वाले हो पेपर उतने ही मार्क्स में काउंट कर रहा हूं एंड उसका ही परसेंटेज मैं आपको बता रहा हूं।
वैसे तो ये भी एक्टिविटी है, 5 मार्क और जोड़ दूंगा, नहीं ये ऑप्शन में जाएगा, आपने एक ही लिखना है ना क्वेश्चन 4 का। समझ में आ रही है बात? ठीक है, साइंस 2 के पेपर की बात करें, यहां तक 77% हो गया। उसमें से चलो मान लो वो जो एक क्वेश्चन था, कौन सा था, कौन सा क्वेश्चन था वो, एक क्वेश्चन था जिसको अगर आप एक्टिविटी ना भी मानो, कहां गया, हाँ, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वाले को आप एक्टिविटी ना भी मानो, 2 मार्क काट लो, फिर भी 29 मार्क्स का एक्टिविटी है, इतना तो आप मानते हो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है जिसको हम हटाएं? नहीं, बाकी सारे तो एक्टिविटी बेस्ड है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, उसको एक्टिविटी मानना जरूरी है, बिकॉज ये डायग्राम एंड जो आईएमपी दिया हुआ है उस आईएमपी में से ही ज्यादातर पेपर आपका आता है। वो आईएमपी मैंने सारे चैप्टर्स का दिया है, 1 to 20 चैप्टर का, वो कहां पर है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ रही है? हमने जो कैलकुलेशन किया, 31 ना भी पकड़ो तो 29 पकड़ लो, उसके हिसाब से आप परसेंटेज देख लो कितना आता है। 70% से ज्यादा पेपर आपका एक्टिविटी बेस्ड है। ठीक है, फटाफट मैं क्वेश्चन साइंस 2 के पेपर पे चल रहा हूं। अब यहां पर अगेन क्वेश्चन 1A 1B, ये आपके 10 मार्क्स, ये 10 मार्क्स मैं क्या मानता हूं, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मैं 10 मार्क की एक्टिविटी मान लूं, ये 10 मार्क हो गए। उसके बाद फटाफट चलेंगे, गिव साइंटिफिक रीजन कहां से करोगे, टेक्स्ट बुक से करोगे, एक्सरसाइज से करोगे, एंड इसके बाद का भी जो क्वेश्चन है ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, ये भी एक्टिविटी नहीं है, राइट। 4 एडवर्स इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन ह्यूमन बॉडी, एक्टिविटी नहीं है, और ये वाला भी नहीं है। ठीक है, फिर रीड्रॉ द कंप्लीट डायग्राम, डायग्राम है, गिवन चार्ट है, आपको सिर्फ फिल करना है, आपको 4 शब्द लिखने हैं, इसके आपको 2 मार्क मिलते हैं, एक्टिविटी है। राइट एनी 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट विच मस्ट बी थॉट ओवर, इसको एक्टिविटी नहीं मानेंगे, ये एक्टिविटी नहीं है। नेम 2 फ्यूल्स ऑब्टेन्ड बाय माइक्रोबियल प्रोसेस, देखो यहां पर सिर्फ आपको नाम लिखना है, नाम लिखने का आपको 1 मार्क मिल जाएगा। एंड व्हाई इज इट नेसेसरी टू इंक्रीज द यूज ऑफ सच फ्यूल, सो दैट जो फॉसिल फ्यूल्स है उसके ऊपर लोड कम पड़े, जो पोल्यूशन होता है, ये आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। माइक्रोबियल प्रोसेस से बनने वाले फ्यूल्स आप ज्यादा यूज करोगे तो फॉसिल फ्यूल्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, तो पोल्यूशन होने का चांसेस, ग्लोबल वार्मिंग है, ये वो सब चीजें कम हो जाती हैं। तो अपने वर्ड्स में भी आप इसको लिख सकते हो, तो इसको भी मैं एक्टिविटी मान के चलता हूं। ठीक है, 2 एक्टिविटी हो गई। व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वेयर इज इट मेनली यूजफुल, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ये एक्टिविटी नहीं है। तो अब तक 2 एक्टिविटी हो गई, टोटल कितने मार्क्स हो गए, 14 मार्क्स हो गए, 10 पहले के और यहाँ के 4। ठीक है, व्हाट आर वाइटामिन, इसको मैं एक्टिविटी मानता हूं, बिकॉज एक कंसेप्ट को ब्रेक करके उसमें से छोटे छोटे सवाल पूछे गए हैं। इनफैक्ट जो मैं फ्लैश कार्ड्स देता हूं, जो मैं फ्लैश कार्ड्स आपको बना के दिए हैं, बड़े टॉपिक को तोड़कर छोटे छोटे सवालों में ब्रेक किया हुआ है, वो फ्लैश कार्ड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है इस टाइप के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए। विटामिन्स क्या हैं, उनके डेफिनेशन एक अलग क्वेश्चन बन गया। क्लासिफाई देम अकॉर्डिंग टू देयर सॉल्युबिलिटी, फैट सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है, ये 2 अलग फ्लैश कार्ड हो गए जो आपने लर्न किए थे। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप एज पर अबव क्लासिफिकेशन, तो फैट सॉल्युबल कौन सा होता है एंड वाटर सॉल्युबल कौन सा होता है, ए डी ई के एंड डी सी रेस्पेक्टिवली। तो ये चीजें आपको फ्लैश कार्ड में अगर आपने लर्न की हैं तो ये टाइप के सवाल आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं बार बार चिल्ला चिल्ला कर बोलता हूं कि फ्लैश कार्ड को यूज कीजिए, बिकॉज आपका जो पेपर है वो कैसा है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। एंड अगर आपने कंसेप्ट्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप लिख सकते हो पेपर बिना रटे, आपको बड़े बड़े आंसर रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, छोटे छोटे कंसेप्ट्स आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, अच्छा ये डेफिनेशंस हैं तो इनको मैं एक्टिविटी नहीं मानता। ठीक है, 14 मार्क प्लस 3 17 मार्क्स हो गए, याद रखना 17 मार्क हो गए। चलो ये एक्टिविटी है, हाँ। ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर, आंसर द क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, एक्टिविटी है, मानते हैं। कितने हो गए थे, 17 और ये कितने हो गए, 6 हो गए, 23 मार्क्स हो गए। ठीक है, इसको भी एक्टिविटी मानेंगे। चार्ट बनाना है आपको, अंदर 6 शब्द लिखने हैं, उसके आपको 3 मार्क मिलेंगे, तो 23 प्लस 3 26 हो गए। क्या मेरा कैलकुलेशन सही है, कहीं पे गलत जा रहा हूं क्या, 26 मार्क हो गए। राइट नेम्स ऑफ, 26 लिख देता हूं यहां पे, भूल ना जाऊं। राइट नेम्स ऑफ एनी 6 मटेरियल विच आर टू बी इन द फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स में कुछ भी लिखो, बैंडेड था, सीजर था, उसके अंदर नीडल था, उसके अंदर आपको एंटीसेप्टिक मिल गया, डेटॉल मिल गया, और क्या होता है 4-5 चीजें, एंकर चीफ था अंदर, या बेसिक 6 चीजें लिखनी है आपको जो आपको एक फर्स्ट एड बॉक्स में एक्सपेक्टेड है, दवाई वगैरह हो गई, ये सब कुछ। तो क्या इसको मैं एक्टिविटी मान सकते हैं, यस। नेम्स लिखने हैं, बेसिक कंसेप्ट है, इसको कोई बड़ा आंसर लर्न करने की जरूरत नहीं है आपको, एंड इतना 6 नाम लिखने पे आपको 3 मार्क मिलते हैं, तो ये एक्टिविटी है, यस। डिफाइन वेस्टिजियल ऑर्गन, डेफिनेशन का 1 मार्क हो गया। राइट नेम्स, अगेन आपको नाम लिखने हैं, राइट नेम ऑफ दोज एनिमल, एनिमल के नाम लिखने हैं। क्वेश्चन में ज्यादा डीप में एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा, टाइम नहीं है अपने पास, लेकिन ये भी एक्टिविटी है। 26 हो गए थे, 26 के बाद अब मैं कैलकुलेशन भूल गया, इसके 26 थे, हाँ चलो इसको 26 पकड़ लेते हैं, तो 26 के बाद और 6 मार्क ऐड हुए, मतलब कितने हो गए, 32 मार्क्स हो गए। ये भी एक्टिविटी है। ऐसा लग रहा है ज्यादा हो गया ना, ज्यादा हो जा रहे हैं मार्क्स, रुको
फिर से काउंट करना पड़ेगा, ये भी एक्टिविटी है। इनफैक्ट आप काउंट कर लेना, एंड मैंने जो पीडीएफ दिया है ना जिसमें मैंने सारे पेपर एनालाइज किए हैं उसके अंदर भी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अभी मैं काउंटिंग में यहाँ पे टाइम नहीं देना चाहता, लेकिन आप अंडरस्टैंड कर सकते हो इतने सारे एक्टिविटीज है, तो डेफिनेटली ये 80% से भी ज्यादा एक्टिविटी क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं जब आप टोटल मारोगे। ऑप्शंस वाले क्वेश्चन हटाकर टोटल करना, ठीक है। यहाँ पर भी आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, उसके आपको 3 आंसर लिखने हैं 1 सेंटेंस में, एंड आपको 3 मार्क मिल जाते हैं। एक्टिविटी हो गया। फिर क्वेश्चन 4 पे जब जाते हो, दोनों एक्टिविटी है। सिंगल सेंटेंस, इन विच ऑर्गन स्पर्म आर फॉर्म्ड, हाँ टेस्टिस, एक शब्द में आ गया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्पर्म, 60 माइक्रोमीटर होता है। व्हाट इज द वर्क ऑफ वास्ट डिफरेंस, कैरी द स्पर्म्स टुवर्ड्स द एजैकुलेटरी डक्ट, हाँ ठीक है। बाय विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन स्पर्म आर फॉर्म्ड, मियोसिस। नेम एनी 2 अनपेयर्ड ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अनपेयर्ड पूछा ना तो पीनिस, एंड एनी 2 ना तो ठीक है, पीनिस और प्रोस्टेट, ठीक है। इतना लिखो, कितना मिल गया, 5 मार्क मिल गया। क्या ये एक्टिविटी नहीं है? यस। अगेन कंप्लीट द चार्ट है, ये भी एक्टिविटी है, दोनों एक्टिविटी है। तो आप काउंट कर लेना कितने मार्क्स की एक्टिविटी यहां पर आई है। ये 2024 का 2024 का मार्च का पेपर है, इस साल का। एंड आप देखना आप कितने सवाल इसमें से सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। तो सर क्या रोड मैप हमारा होना चाहिए अगर हमें ये एक्टिविटी टाइप के क्वेश्चन अगर टैकल करने हैं, तो हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए? एंड क्या हमें एक्सरसाइज नहीं पढ़नी है? एक्सरसाइज में जो बड़े बड़े क्वेश्चन है क्या हम उनको छोड़ दें, क्या उसको स्किप कर दें? बता दो, आइए समझते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट की क्लैरिटी। जितने भी सारे क्वेश्चन थे ना, कभी कभी बोर्ड टेक्स्ट बुक के बीच में से उठा के कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है जो कंसेप्चुअल है, आपने शायद एक्सरसाइज में भी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन छोटे से किसी कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली वीडियोज है। अब वीडियोस 2 तरह के हैं, एक तो यूट्यूब वाले हैं और एक परसिवरेंस बैच के अंदर जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, डिटेल्ड लेक्चर्स, वो है। समय की अगर पाबंदी है, आपको लंबा लेक्चर नहीं देखना है, तो आप YouTube का लेक्चर देख सकते हो। मेरे परसिवरेंस बैच के भी काफी सारे बच्चे हैं जो पूछते हैं सर इतना लंबा लेक्चर हम कैसे देखें, तो मेरा उनसे यही कहना होता है कि आप वीडियो जब देखते हो, अगर आपको थोड़ा शॉर्ट एक्सप्लेनेशन चाहिए, YouTube का भी अच्छा ही एक्सप्लेनेशन है, बहुत अच्छा बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है, तो आपने YouTube का देख लेना है। अगर किसी टॉपिक में डाउट आता है, ध्यान से सुनिएगा, YouTube पे देखने के बाद भी अगर नहीं समझ में आता है, तो आप मुझसे पर्सनली टेलीग्राम पे कनेक्टेड हो। जितने भी मेरे बच्चे हैं सारे टेलीग्राम पे हैं, परसिवरेंस बैच के बच्चे मुझसे पर्सनली डाउट्स पूछते हैं टेलीग्राम के ऊपर, एंड हमारी वीकली मीटिंग्स भी होती हैं, जूम सेशन भी होता है, उसकी भी फ्रीक्वेंसी मैं बढ़ाने वाला हूं। तो मुद्दा ये है कि अगर कहीं पे डाउट आ रहा है तो आई एम ऑल्सो अवेलेबल, मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, ठीक है। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कंसेप्ट जो है वो समझ लेना बहुत जरूरी है। रटकर नहीं होने वाला है, रट्टा मारने से ये साइंस आपका पढ़ाई नहीं होने वाला है। यू हैव टू बी क्लियर, कंसेप्ट हैज टू बी क्लियर। सिंपल बात है, यहां तक समझ में आ गई बात? अच्छा, फिर बैच के जो वीडियो हैं वो भी आप देख सकते हो, 2x पे लगा के देखो, 1.5x पे लगा के देखो, या फिर जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे डाउट था उतना ही आप सेक्शन देखिए। एंड सबसे मुद्दे की बात है, जो बैच के अंदर मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूं, वही उस बैच की सबसे खूबसूरत चीज है, जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किए। दूसरा, आईएमपी टॉपिक्स। अब ध्यान से सुनिएगा, ये आईएमपी टॉपिक्स आपको मिलेंगे, जो ऐप है आपको पूरा दिखाऊंगा, ठीक, सारी बात एकदम क्लियर करूंगा। ऐप का जो फ्री स्टडी मटेरियल है, आपको दिखाई दे रहा है कि दूसरे कलर से लिखा जाए, ऐप के अंदर जो फ्री स्टडी मटेरियल मिलता है, कहां है, कैसे मिलेगा, सब बताऊंगा, पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा। साथ में बने रहिए, सारी बातें क्लियरली समझ कर जाइए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, 6 से 7 टॉपिक्स जो बोर्ड रिपीटेडली पूछता है। लास्ट 5 साल का पेपर एनालाइज करोगे तो यही क्वेश्चंस, यही टॉपिक्स बार बार रिपीट होते हैं। उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को इकट्ठा किया गया है एंड आईएमपी टॉपिक्स का पीडीएफ बनाया गया है, ऑल 20 चैप्टर का, वो आपको फ्री स्टडी मटेरियल में मिलता है। दूसरी बात, ये सारे टॉपिक आपको लर्न होने चाहिए। नींद से भी उठा के झापड़ मार के कोई पूछे कि केपलर लॉ क्या है, तो तीनों केपलर लॉ आपको आने चाहिए। उस तरीके का क्लैरिटी आपका इन टॉपिक्स का होना चाहिए। पूरी टेक्स्ट बुक रटने के लिए नहीं बोल रहा हूं, पूरा मास्टर की डाइजेस्ट रटने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये जो आईएमपी टॉपिक्स हैं, इतने टॉपिक्स आपके लर्न होने चाहिए। किसी भी तरह का सवाल इनके ऊपर पूछा जाए, यू शुड बी एबल टू टैकल देम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। समझ में आ रही है बात? फिर रिपीटेड रिविजन। जब मैं रिविजन की बात करता हूं, बार बार वीडियो देखना रिवीजन नहीं होता। एक बात ध्यान से सुनना, जब आप YouTube का वीडियो देखते हो या फिर बैच का वीडियो देखते हो, वीडियो आपको एक ही बार देखना है। एक बार देखने के बाद वो वीडियो आपको समझ में आ जाए, साथ साथ में आप अपने नोट बनाइए, या फिर मेरे जो दिए हुए नोट्स हैं, कहां गए मेरे नोट्स, ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स मैं खुद प्रोवाइड करता हूं। परसिवरेंस बैच के जितने भी बच्चे हैं वो ये पीडीएफ नोट्स यूज करें और इनमें से रिवीजन अपना करते जाए। वीडियो एक ही बार देखिएगा,
ठीक है, ये नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाते हैं इन द बैच। ओके, मुद्दे की बात, रिपीटेड रिवीजन की जब बात आती है, वीडियो आप एक ही बार देखिए, बार बार वीडियो देखने से आपका आईक्यू कम होता है। बार बार वीडियो नहीं देखना है, एक बार देखिए, समझिए, नहीं समझा तो पूछिए, मुझसे पूछिए, क्लियर कीजिए, उसके बाद आप सिर्फ नोट्स से रिवाइज करोगे। या तो आप अपने बनाए हुए नोट्स यूज करो या तो मेरे बनाए हुए नोट्स यूज करो, लेकिन आपका जो रिवीजन है वो आप नोट्स से ही करोगे। वीडियो देखकर रिवीजन मत करना, आईक्यू कम होता है, डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। आज से 10 साल पहले ये जो वीडियो लेक्चर्स का कंसेप्ट है वो नहीं चलता था। लोग रिवाइज कैसे करते थे? तब भी लोगों को 98% मार्क्स आते थे। कैसे रिवीजन होता था? नोट से होता था। अपने बनाए हुए नोट्स या फिर टीचर के दिए हुए नोट्स, उनसे ही आपको रिवीजन करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है, फ्लैश कार्ड्स। जितने भी एक्टिविटी टाइप के क्वेश्चंस हैं जो ब्रेक कर करके छोटे बड़े टॉपिक के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए सबसे बेहतर तरीका है फ्लैश कार्ड्स को यूज करके पढ़ना। इसी से आप टैकल कर पाओगे उन छोटे छोटे क्वेश्चंस को, एक्टिविटी टाइप क्वेश्चंस को। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? आपने नोट्स से रिवाइज करना है, वीडियो बार बार देखना नहीं है। डिपेंडेंट ना रहिए वीडियो के ऊपर, अपने नोट्स को यूज कीजिए। ठीक है, ये आपका बेसिक रोड मैप हो गया। अब आपके पास क्या क्या स्टडी मटेरियल है, ठीक है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स हो गए और फ्लैश कार्ड्स हो गए, ये बात याद रखना। आईएमपी टॉपिक्स आपके एकदम थरली प्रिपेयर्ड होने चाहिए, आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है उनसे, तो आपको वो आंसर करने आना चाहिए। एंड आपका कंसेप्ट हैज टू बी क्लियर, समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझा है तो पूछिए और क्लियर कीजिए। ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी है। फिर स्टडी मटेरियल कैसे यूज करोगे, किस सीक्वेंस में यूज करोगे? सबसे पहले टेक्स्ट बुक की जब बात करता हूं, टेक्स्ट बुक आपने रीड करनी है, अंदर का जो मटेरियल है वो आपने एक बार पढ़ना है और उसको समझना है। समझ में आने के बाद मैंने आपको बताया जितने भी ऑब्जेक्टिव्स, जितने भी ट्रू और फॉल्स हैं, एमसीक्यूज हैं, कुछ भी छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव जो एक्सरसाइज में है या इंडेक्स क्वेश्चन में है, वो आपको करने हैं। आपको गिव रीजंस करने हैं। एंड टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में भी काफी सारे चार्ट्स वगैरह दिए होते हैं, फ्लो चार्ट्स दिए हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो सारे, उनको भी हम क्या बोल रहे हैं? एक्टिविटी बोल रहे हैं। तो आपके टेक्स्ट बुक में जितनी एक्टिविटीज हैं वो आपको प्रायोरिटी पे कंप्लीट करनी है। काफी सारे क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। टेक्स्ट बुक की एक्टिविटी, टेक्स्ट बुक के गिव रीजन, टेक्स्ट बुक के ऑब्जेक्टिव्स एंड टेक्स्ट बुक का रीडिंग, ये बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज के बड़े क्वेश्चन कब करने हैं, कैसे करने हैं, वो मैं उस पर आ रहा हूं। पहले आपका इतना हो गया, ठीक है। एक्सरसाइज में भी बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में जितने छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2-2 मार्क के, 1-1 मार्क के, वो आपको क्लियरली आने चाहिए। नेम द फॉलोइंग वगैरह हो गया। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक्सरसाइज आधा तो ऑब्जेक्टिव ही है, तो वो आपको क्लियरली आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पीवाईक्यूज आपको करने हैं। पीवाईक्यूज तो विदाउट फेल, उसमें तो आपको कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, यू हैव टू डू द पीवाईक्यूज। आपको एक क्लैरिटी वहीं से आएगी कि किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है। फिर चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक, ये भी आपको कहां मिल जाती है? इन द फ्री स्टडी मटेरियल। जो फ्री स्टडी मटेरियल ऐप के ऊपर दिया हुआ है वो मैं आपको अभी ओपन करके भी दिखाऊंगा। वहां पर आपको क्वेश्चन बैंक मिलती है। हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन वो इकट्ठा करके आपको दिए हैं। पिछले 4 साल की क्वेश्चन बैंक्स मैंने आपको दी हैं, 21, 22, 23, 24। आपने वो क्वेश्चन बैंक यूज करनी है, उसके क्वेश्चन तैयार करने हैं। ठीक है, उसमें भी आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, आपने वो प्रिपेयर करने हैं। एंड लास्ट में बोर्ड क्वेश्चन बैंक में आप ऑब्जेक्टिव्स कीजिए। ध्यान से सुनिएगा, बोर्ड क्वेश्चन बैंक, इसकी लिंक आपको कहां मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कहां पर है? डिस्क्रिप्शन में। ऑब्जेक्टिव्स करोगे आप, एक्टिविटीज करोगे, एंड जितने भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जितने भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, वो आप करोगे। बोर्ड क्वेश्चन बैंक में जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं वो आप स्किप कीजिए, नहीं पूछे जाते एग्जाम में, बिकॉज एग्जाम में आपका पेपर कैसा है? एक्टिविटी बेस्ड है। तो बोर्ड क्वेश्चन बैंक में से भी प्रैक्टिस के तौर पे आप क्या करोगे? ऑब्जेक्टिव्स करोगे, डेफिनेशंस कर लेना। एक बात और, आप जो डिफाइन, एक्सप्लेन द टर्म, डिफाइन द टर्म, जितने भी बोर्ड क्वेश्चन बैंक में डेफिनेशंस दिए हैं, जितने आपके एक्सरसाइज में टेक्स्ट बुक के अंदर डेफिनेशंस दिए हैं, वो आपने करने हैं। मुद्दा ये है, एकदम फाइनल मुद्दा आपको बताता हूं कि मुद्दा क्या है। ठीक है, फाइनल कंक्लूजन। सबसे पहले जितने भी छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, डायग्राम बेस्ड, डेफिनेशन बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है, ऑल स्मॉल क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव्स आप सबसे पहले कीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। आईएमपी टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। एंड नंबर 2, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आप रीड कीजिएगा एंड उनको समझ के लीजिएगा। मतलब अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक एग्जांपल देता हूं, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे अगर पूछा है एक्सप्लेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, 12 पॉइंट है, तो सारे 12 के 12 पॉइंट लर्न करने की जरूरत है क्या? नहीं।
लेकिन आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए कि हाँ बाबा उसमें 4 हार्मोन होते हैं, पहले 5 दिन में ये हार्मोन आते हैं, फिर इस हार्मोन की वजह से फॉलिकल बन रहा है, अच्छा फिर फॉलिकल एस्ट्रोजन दे रहा है, एस्ट्रोजन से एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन हो रहा है, अच्छा फिर 14वें दिन पे LH आएगा, अच्छा उसके वजह से क्या फॉलिकल बर्स्ट हो गया, उसमें से ओव्यूलेशन हुआ, बाद में क्या हुआ कॉर्पस लूटियम बन गया, प्रोजेस्टेरोन दे रहा है, एस्ट्रोजन दे रहा है, उसके वजह से एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स का सिक्रेशन हो रहा है, नाउ द एंडोमेट्रियम इज रेडी फॉर इम्प्लांटेशन, अच्छा इसके बाद अगर एम्ब्रियो ज़ायगोट बनता है तो वो इम्प्लांट होगा। तो कहानी आपको पता होनी चाहिए, सारे आंसर्स रटे हुए होने जरूरी नहीं है कि अरे पहला पॉइंट भूल गया तो दूसरा नहीं लिख पाएगा, ऐसा नहीं है। कहानी आपको पता होनी चाहिए, आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो बड़े बड़े जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको गो थ्रू कीजिए, उनको समझिए, लेकिन एज इट इज लर्न करने की जरूरत नहीं है। आप उनको अपने वर्ड्स में भी अगर पूछा भी जाए तो अपने वर्ड्स में लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। बिग क्वेश्चंस का क्या करोगे, अंडरस्टैंड देम एकदम क्लियरली, उनको समझ के लीजिए कि क्या पूछा गया है, कैसे लिखना है, ठीक है। लेकिन बड़े क्वेश्चंस एग्जाम में आते नहीं है, ये बात आपको मैं यहां पे एकदम क्लियरली बता रहा हूं, ओके। आई होप यहां तक आपको सारी बातें समझ में आई। अभी जो परसिवरेंस बैच की बात कर रहा हूं, वीकेंड धमाका, ठीक है, सैटरडे और संडे के लिए, आज के लिए और कल के लिए, ये मैं आपको 229 में दे रहा हूं। तो जितने भी लोग हैं जो अभी भी बाय करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। एंड लास्टली, मैं लाइव लेक्चर्स लूंगा, इसी बैच में लूंगा। तो जितने भी बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, आपको बता दूं, मैं लाइव लेक्चर्स कंडक्ट करूंगा वीकली ट्वाइस, जहां पर गाइडेंस भी होगा, आपको जितनी दिक्कतें आती हैं, जो आपके प्रॉब्लम्स है, वो हम सॉल्व करेंगे, एंड साथ साथ में टॉपिक्स का भी रिवीजन हम करते जाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स का, एक्टिविटीज का। जो चीजें मैं बता रहा हूं, इतनी एक्टिविटीज हमें करनी है, इतने टॉपिक्स हमें करने हैं, तो वो सारे टॉपिक्स आपके करवा कर लूंगा मैं, ठीक है। तो लाइव लेक्चर्स भी कंडक्ट होंगे इसी बैच के अंदर, यही प्राइस पे, ठीक है। आखिरी बात, यहां पर मैं आपको फ्री मटेरियल में आपको क्या क्या मिल रहा है, जो सीक्वेंस मैंने आपको पढ़ने का बताया, वो क्लियरली यहां पे दिखा देता हूं। वीडियो कितना लंबा हुआ है मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतनी सारी बातें हैं जो बतानी है, जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं ताकि आपको पता चले, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका ऐप, आपको, आपका मतलब हमारा ही ऐप है, ठीक है ना, आपका है, मेरा है, क्या है, हमारा है। ऐप में आपको साइंस के फ्लैश कार्ड्स दिखते हैं, सबसे ऊपर आपको केमिस्ट्री प्रैक्टिस दिखती है, इन चीज़ों को आप यूज़ करते रहिए, ठीक है, प्रैक्टिस रिवीजन करते रहिए। फ्री स्टडी मटेरियल में आप जाओ, स्टडी मटेरियल में आप जाओ, ऊपर आपको दिख रहा है वीडियो एंड स्टडी मटेरियल लिखा है। स्टडी मटेरियल में आप, अभी मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स का भी बहुत कुछ दिया हुआ है। आप साइंस में जाओ तो आपको मेरे नोट्स मिलेंगे, नोट्स में से आप ऑब्जेक्टिव्स कर लीजिए, आप इंडेक्स कर लीजिए, आप PYQ कर लीजिए, एंड जो जो बड़े बड़े आंसर हैं उनको आप समझ के ले लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए, ठीक है। एज इट इज लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे फुल साइंस IMP, ये आपको दिख रहा है PDF, इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। जितने जो जो चैप्टर हैं उसमें से क्या 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 एक्सपेक्टेड है, क्या क्या पूछा जा सकता है, वो सारे टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं, वो आपने कर लेने हैं। उसके बाद साइंस 2 के ऑब्जेक्टिव्स आपको दिख रहे हैं, फिर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, साइंस 1 के ऑब्जेक्टिव आपको दिख रहे हैं, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, वो भी करने हैं। फिर साइंस 1 के एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड IMP क्वेश्चन, ये भी आपको करने हैं, वो भी एक्टिविटी हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर तरीके से सिस्टमैटिकली अरेंज मिलती हैं, इनको आप यूटिलाइज कीजिए, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंटली साइंस के फ्लैश कार्ड्स, इनको आप जितना ज्यादा यूज करोगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, उतना आपका टॉपिक्स याद होगा अच्छे से। सिर्फ हमने आंसर को रटा नहीं है, हमने उसको समझ के याद किया हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। फ्लैश कार्ड यूज करो, फ्लैश कार्ड्स का ही रिवीजन किस तरह किया जाता है, फ्लैश कार्ड्स को यूज करके हम कैसे एक चैप्टर को, एक टॉपिक को आधे घंटे में, पौने घंटे में याद करते हैं, रिवाइज करते हैं, ये चीजें भी लाइव लेक्चर में कंडक्ट की जाएंगी। साथ साथ में मैं और आप मिलकर फ्लैश कार्ड्स के साथ खेलेंगे, खेल खेल में हम हमारा पूरा साइंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही सारी बातें बतानी है आपको। एंड जो एनालिसिस का PDF है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो लास्ट 4 पेपर्स जो हुए हैं, 22 का, 23 का, 24 का, उनका जो एनालिसिस है, कितना परसेंटेज एक्टिविटी क्वेश्चंस हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। एंड दूसरा बोर्ड के क्वेश्चन बैंक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। आई होप बाकी सारी बातें एकदम क्लियर है। कुछ भी डाउट हो, लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा, बाय बाय।